my new series, Cartoons। आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं व्हाट इंडियन स्कूल्स कार्टून्स। चलो चलते हैं। भाई मैं इतने दिनों से यही सोचता हूँ कि कोई नई सीरीज स्टार्ट करूँ यार, थोड़े से फनी मोमेंट्स वाली सीरीज स्टार्ट कर लेते। तो मेरे को भी ये टेस्ट देना ही पड़ेगा, कब तक ये वॉशरूम साफ करता रहूंगा। और तो और मैंने सुना यहाँ पे गुड्डीज भी मिलती है। नहीं भाई तो मैं सामने कर ओए 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 चलते हैं यार तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। सुन दे मेरे को चुपचाप। और मैं फेस कैमरा भी कर रहा हूँ माय भाई। नेम इज शीला, शीला की जवानी। अब ये चैनल मेरा है। सो वेलकम बैक गाइस मेरे थर्ड चैनल में। इस चैनल में मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में 4 वीडियो तो डाल ही सकूं। फुल कंसिस्टेंसी हो जाएगी। चैनल पर वीडियो आती नहीं है डेली। चल हो गया नाटक खत्म, उठ जा अब और 50 रुपए पेटीएम कर देना याद से। ये ज्यादा ऑफ टॉपिक नहीं हो गया? इंट्रो ए सुन, कोई आ तो नहीं जाएगा? अरे नहीं नहीं कोई नहीं आएगा, तू टेंशन मत ले। वो प्रिंसिपल सर का नंबर यही था ना? अरे वाह 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 वाह, क्या लिखा है? अरे हाँ हाँ, ये वाला पेज तो बहुत ज्यादा ही लंबा खींच लिया यार। ये हार्दिक कोई आ रहा है। आंदे तू टेंशन मत ले बस। अरे अरे रुक, मैं वो छोड़ के कहाँ जा रहा है? मैं बता दूंगा सबको कि हर रोज स्कूल वॉशरूम से साबुन चुरा चुरा के तू भगता है। Don't worry, I'm fine, I'm fine. तो आ गए फिर से। तो मैं स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जो कि चुपचाप बैठा रहता था। तुम उसको मारो कूटो, कुछ तो बोल, तो के नाली में फेंक दो, या फिर तुम उसके मुंह को कचरा गाड़ी बना दो। बच्चा जैसे किचन से बची हुई खाद्य सामग्री, फल सब्जी के छिलके, घास व पेड़ की पत्तियां, मीट। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कुछ बोलता नहीं था। लेकिन जब बोलता था तब तो होमवर्क क्यों नहीं करा? सर मेरा मन नहीं हुआ। सर मार क्यों रहे हो? क्योंकि मेरा मन हो रहा है। बेटा इस पीरियड में बैठ के तुम सबको ये रटना है, तो चलो शुरू हो जाओ मेरे रट्टू तोता। तू क्यों नहीं रट रहा? ऐसा नहीं होने दे सकता। अब मुझे ही अपने देश को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं ये बच्चों को ऐसे रटते हुए नहीं देख सकता। I have to change। भाई ये क्या लगा है? पढ़ाई 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 पढ़ाई। इस दुनिया में पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ है, जैसे कि मेरा YouTube चैनल with over 24 सब्सक्राइबर्स। I am successful with over 24 सब्सक्राइबर। मैं बदलूंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम with 24 सब्सक्राइबर्स। भाई पागल हो गया? गलत नहीं बोला था मैंने, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रहूंगा। हेलो हाँ, ये जानवर को ले जाओ यहाँ से पकड़ के। अरे मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रहूंगा मैं विद 24 सब्सक्राइबर्स। तो तुम्हारा स्कूल फीस बहुत लूट लूट के लेता है नो, लेकिन इस मामले में तो कहना पड़ेगा कि हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं होती वहाँ पे। हमारे स्कूल का वॉशरूम साफ होता है साल में एक बार शायद, और वही मुझे लगता था कि हमारे स्कूल का प्रिंसिपल ही करता था। तो पूरे स्कूल में बॉयज वॉशरूम होती है सबसे सेफ जगह मारा कुट्टी करने के लिए। अरे मैं तेरा शर्ट फाड़ दूंगा, वापस से सिलने आ जाना फिर। वैसे अगर ऐसी हरकतें रही तो कॉलेज तो अच्छा मिलेगा नहीं तुम्हें, और अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो भूल जाओगे तुम्हारी जॉब वगैरह लगी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप एक फ्री टेस्ट देके घर बैठे बैठे जॉब ले सकते हो? हैं? बता दो, स्विगी ओला अपग्रेड कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम लोगों को कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ना ही तुम लोगों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है। तुम लोगों को बस स्किल्स चाहिए। सो गो एंड चेक इट आउट रिलेवल टुडे। हमारे स्कूल में वॉशरूम जाना मतलब किसी टॉर्चर से कम नहीं था। तो तुमको जोर की लगी है और तुम फटाफट दौड़ के जाते हो। एक बात बता दूं, हमारे वॉशरूम में कुंडी नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें करते वक्त गेट भी पकड़ना है और ऑब्वियसली एक हाथ से अपने नाक को पकड़ना है, और वॉशरूम में बल्ब की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना, तो तुम्हें अंधेरे में ये सब टॉर्चर सहना पड़ता था। तुमको बैठना है, एक हाथ से गेट पकड़ना है,
एक हाथ से नाक पकड़ना है और वो भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो तुम इतनी मेहनत के बाद फाइनली जाके बैठते हो और तुम्हें पता चलता है कि वहाँ पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। क्या भाई नीचे उतर साले। वैसे बचपन में तो सभी लोग जिद करते हैं, लेकिन मेरा तो तुम लोगों को पता ही है, मैं काफी शांत। पापा दिला दो ना यार, मेरे को लाइट वाला कॉम्बॉक्स चाहिए। मैं आधी रात में उठ के पढ़ूंगा। मैं IIT में जाऊंगा। अपने घर में इतनी सारी लाइटें हैं तो सही। अरे पापा, मैं दिन रात पढ़ के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे अरे मेहमान आने वाले यार, अभी मेहमान आए। ये देख, ये देख, ये देख। मैम प्लीज मत लो ना मैम, मैं भी रात में पढ़ नहीं पाऊंगा मैम, मैं पढ़ रह जाऊंगा मैम प्लीज। अरे तू चिंता मत कर, ये मैम तो मेरे घर के पास में ही रहते हैं, वहाँ पे आके ले लेना इनसे। अच्छा, और फिर एज एक्सपेक्टेड मैंने अपना सुपर फास्ट हाई लेवल इंटेलिजेंट दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया और मैं सीधे मैम के घर पे पहुँच गया। इससे ढीठ बच्चा तुमने कहीं नहीं देखा होगा। मैम, ओ मैम, मैम। ये बच्चा चिल्ला क्यों रहा है? बच्चा क्यों चिल्ला रहा है यार? मैं वहाँ पे जाके इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई थी। मैम आप प्लीज मेरा कॉम्बॉक्स दे दो ना मैम। मैम मेरे पापा मेरे को मारेंगे प्लीज। अब मैं आधी रात को बिना लाइट के कैसे पढ़ूंगा? मैम, मैम, क्या है? मैम। क्यों ले आती है तू ये बच्चों के सामान? अरे वो खेल रहा था। हाँ तो बच्चा है, खेलेगा ही सही ना। दे दे चल उसको उसका कॉम्बॉक्स। और आपको पता है अंकल जी, ये मैम ने मेरे दोस्त को इतनी जोर से मारा था ना, वो वहीं पे खड़ा खड़ा मुद दिया था। अब इसी डर से वो हर रोज मम्मी पोको पैंट्स पहन के आता है स्कूल में। बेचारा लीकेज से बच जाए और मम्मी पोको पैंट्स। ट्रेन देखो, टिकट देखो, कंफर्मेशन चांस देखो, लगे हाथ वैसे कुछ भी कहो, स्कूल वाले होते बहुत लुटेरे हैं। मतलब इतनी फीस ले लेंगे, उसके बाद भी तुमको पढ़ना तो यूट्यूब से ही पड़ेगा। और इतनी फीस होने के बावजूद हाँ कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं थे यार, आके बैठ जाते थे बस। भी ऐसा ही होता है स्नेहा। वैसे आजकल इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं यार क्लास में? मेरे को बिठा रहे हो ना। अरे सर पंखे पे चढ़े क्या आप? कौन बोला है? बेटा तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो, मैं एक मोर हूँ। झूम बराबर झूम बराबर झूम। बेटा तुम स्कूल आधे गाई के लिए हो? सिंपल, मोर बनने के लिए। यहाँ पर हम सबको मोर बनाते हैं। नाचो सब। एक बार मेरे को एक बच्चे के पेरेंट्स आके बोले कि स्कूल में टाइम वेस्ट होता है। मेरा दिमाग खराब हो गया यार बिल्कुल। अब तुम लोग ही बताओ यार, स्कूल में टाइम पास होता है क्या? हैं? ओके, तो दी एंड हो चुका है और अब तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी चालू है, तो तुम उनको ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो और इस बेचारे को इंस्टाग्राम फेवरेट वाला। अरे सर आप कुछ भी कर लीजिए, इस नालायक बच्चे का एडमिशन हमारे कॉलेज में हो ही नहीं सकता। गवार, जाहिल, ढीठ, गरीब, ऐसे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन। सर आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश। सर यहाँ पर ये सब नहीं चलता। सर ये फॉर्म भर के लिया ना आपका एडमिशन पक्का, मतलब आपके बच्चे का। और आप तो आ गए फिर से। तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते हैं ना, तुम्हारे घर वालों का एक ही मोटिव होता है कि इसके सीनियर से पुरानी किताबें लेके इसके मुंह पे मारो। खुश कैसे है हमारा बच्चा। और हाँ, उन किताबों में कवर नहीं होता था, सीधे पेज से ही स्टार्ट होती थी वो किताबें। और किताबों की ऐसी हालत देख के मेरे को कभी कभी लगता था कि हमारे सीनियर लोग सड़क पे बैठ के रगड़ते थे क्या किताबें। और अनवांटेड चैप्टर पहले से ही फटे हुए रहते थे। स्कूल में मैम वाले चैप्टर पढ़ा रही, तुमको चैप्टर ही नहीं मिल रहा है। मैम वो हमारी बुक में पेज नंबर 90 से 180 तक है ही नहीं। Anyways, गर्मी की
छुट्टियाँ। तो गर्मी की छुट्टियाँ पढ़ते से हम लोगों ने असेंबल करा हमारा ग्रुप दाल बाटी युवा मंडल। हाँ, हमको भी हमारे ग्रुप का नाम शुरुआत में थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा था, कुछ ऐसे किसी चीज की कमी लग रही थी, तो फिर हमने दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल रख दिया। और हाँ, मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई कि स्कूल वाले अप्रैल में स्कूल लगा के क्या कर रहे हैं। टीचर लोग तुमको एक एक चैप्टर पढ़ा देंगे अप्रैल में, और फिर जब तुम भूले भटके 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल आओगे। बेटा, अप्रैल में पूरा कोर्स निपटा दिया था अपन ने, आंखों आंखों में बटिंग बटिंग करके चैप्टर निपटा थे, याद नहीं क्या तुमको? कब? और ये जो गर्मी की छुट्टियों के मजे रहते हैं ना, ये सिर्फ शुरुआत के 5 दिन रहते हैं। उसके बाद तुमको सूझनी पड़ेगी कि करे तो करे क्या। मैं सो के थक जाता था, फिर सो के उठने के बाद मेरे को रेस्ट करना पड़ता था। तो इतनी आलस फैलाने के बाद हम लोगों को ख्याल आया दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल का। अब बात हमारी नहीं रही है, दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल मल्टीप्लाई बाय चूरमा भी कर दे क्या? तो हमारी कॉलोनी में एक बार एक कुत्ते का पिल्ला नाली में गिर गया था। क्या मालूम क्या रो रहा था उसके नाम को। जिन लोगों को नहीं पता है, हमारी कॉलोनी में बहुत ही दयालु लोग रहते थे। ऐसे पूरी कॉलोनी वाले इकट्ठे हो गए नाली के आसपास। वो कुत्ता चिल्लाया जा रहा है और ये लोग हिम्मत नहीं आना, हिम्मत नहीं आना, नहीं मर रहा होगा तो मर जाएगा वो कुत्ता ये सुन के। और कुछ बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि लोग, अरे ये बड़ा वाला बटापन ऐसे अंदर फेंकते नाली के अंदर तो इससे से प्रेशर दबाव बनेगा और वो पिल्ला ऐसे उचक के बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? घर जाओ आप हो गया आपका। और लड़कियां, ओह वाह कितना क्यूट है, मर जाएगा वो। फिर मैंने सोचा कि ये दुनिया बहुत ही मतलबी है, इसलिए मेरे को भी अब मतलबी बनना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे लड़कियां भी थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे मैं ऐसे किसी की जान बचा के एकदम हीरो की क्या बात है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे आजा 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 आजा। और मैं पूरा ऐसे डायलॉग वगैरह लिख के ले गया था कि पिल्ले को निकाल के ये बोलूंगा, अगर मैं नाली में हाथ डालने से किसी बेजुबान की जान बच रही है तो मैं डालने के लिए तैयार हूँ हाथ नाली में। कोई सुन ही नहीं रहा है। ये डोकरा वो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा और लिखता है लमाओ हिंदी में लमाओ लिखा है इसने। मेरे को ऐसा लगा था कि जब भी हम लोग ऐसे कॉलोनी में निकलेंगे तो लोग गाना चलाने लग जाएंगे, हीरो हीरो हीरो। नहीं, कुछ नहीं करा इन लोगों ने, ये लोग कुत्ते को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देख, मैं बोला था ना हिम्मत नहीं आ रही तो निकल जाना तू। तो यार कॉलोनी वालों ने मेरे को शाबाशी वगैरह नहीं दी, वो सब ठीक है, लेकिन इनको क्या मालूम क्यों ऐसा लगने लग गया कि मेरे को नाली में हाथ डालने में मजा आते हैं। मेरे पास नाली साफ करने के लिए ऑफर आने लग गए, लेकिन मैंने सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया। 30 रुपए पर डे से कम में 1 करोड़ का इंतजाम हो जाए तो? जी हाँ, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है 1 करोड़ का टर्म प्लान। मैंने सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया भाई, मतलब जी हाँ। तो फिर से आ चुका हूँ मैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं डुओलिंगो के बारे में। मतलब कि जिसके भी 2 दिन। गर्मी की छुट्टियों में तुम लोग भी फ्री बुक पे बैठे होंगे, तो इधर उधर दीवारों पे माथा पटकने की जगह तुम लोग सीख सकते हो कुछ काम का। जैसे कि डुओलिंगो में मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश। अब आगे का मैं पूरा इंग्लिश में बोलूंगा। माँ, अगली वीडियो से।